हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, आपने इस चैप्टर में सीख लिया है कि हमारा जो बॉडी होता है उसमें किस तरह से जॉइंट जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कैसे हमारी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो जुड़ी हुई रहती हैं, कौन कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं। ओके। और वो जॉइंट जो हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब आपको ये समझना है वो मूव कैसे करते हैं। ओके, वो अपने आप तो मूव करेंगे नहीं, है ना। हड्डियां जो हैं आपस में अपने आप नहीं करेंगी, उनको मूव करवाना पड़ेगा। अब मूव करवाते कैसे हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, मसल। ओके। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रीडिंग है, रीडिंग हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो हमारी हड्डियों के साथ यानी बोन्स के साथ कैसे जुड़े हुए रहते हैं, कैसे उनको मूव कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम रीडिंग करेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये है बच्चों हमारा एक, यहाँ पे एक जो हमारा हाथ है, हैंड है, हमारी जो आर्म है, आर्म यानी पूरा कंधे से लेकर के और पूरा हमारा जो रिस्ट होती है, जो कलाई होती है वहाँ तक का। ठीक है, ऐसे करके पूरी जो आर्म है, तो इसको देखो हम हाथ को ऊपर उठाते हैं और फिर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है अप डाउन, वो कैसे होता है। देखो, ये तो है शोल्डर प्लेट जो कंधा है हमारी, और ये ऊपर वाली बोन है ना। और ये फिर नीचे वाली जो हड्डियाँ होती हैं वो हैं। ये लोअर आर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर आर्म। और ये है हमारी, ये जो है ये है अपर आर्म बोन। ठीक है, ऊपर वाली। यहाँ पे जो है जॉइंट है, कौन सा जॉइंट है, हिंग जॉइंट पाया जाता है यहाँ पे, है ना। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ आप नहीं देख रहे हो, एक तो ये और ये, है ना। ये जो रेड कलर में, ब्राउन कलर में आपको जो दिखाई दे रही हैं, ओके, ये हैं हमारी बोन्स। क्या है, हमारी बोन्स यानी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हैं हमारी मसल्स। क्या है, हमारी मसल्स। ठीक है, ये जो मसल्स है बच्चों, वो हमारी हड्डियों के साथ क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है। कैसे जुड़ी हुई रहती हैं, एक टेप, स्पेशल तरह का एक टेप टेप होता है, आप टेप कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, उनको कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं, टेंडन। ये तो है मसल, ये मसल हड्डी के साथ जुड़ी रहती है, किसकी हेल्प से, टेंडन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, टेंडन की हेल्प से। तो आप यहाँ देख रहे हो, देखो यहाँ पे भी टेंडन लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर ये जो मसल है इस हड्डी से चिपकी हुई है, जुड़ी हुई है। यानी जो मसल है, ये जो मसल है इस ऊपर वाले पोर्शन से भी चिपकी रहती है और इधर से भी चिपकी रहती है। ओके। और ये देखो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है टेंडन। सिमिलरली ये वाला जो मसल है, ठीक है, ये यहाँ पे ये जुड़ी हुई है और इधर यहाँ पे ये इस बोन से जुड़ी हुई है। ठीक है, टेंडन। ओके, ये बीच, ये केवल कॉर्नर साइड पे दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पे भी दोनों तरफ ये जुड़ी हुई है। लेकिन जो बीच में, ऐसा नहीं है कि ये मसल है जो है हड्डी से चिपकी हुई रहती है, ऐसा नहीं है। केवल ये साइड बाई साइड दोनों तरफ ये लगी रहती है इस तरह से। ठीक है, ओके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से जो हमारी जो मसल्स हैं वो हड्डियों के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, टेंडन की हेल्प से जुड़ी हुई रहती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये मसल्स जो है किस तरह से हड्डी को मूव कराने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो देखो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जब भी हमारा जो, जैसे हम ऊपर हाथ अपना उठाते हैं, जैसे हमें खाना खाना है, ठीक है, तो हम अपना हाथ ऊपर ले जाते हैं, नहीं ले जाते, है ना। तो जब इसको हाथ को ऊपर जाना होता है तो हमारे ब्रेन से, हमारे दिमाग से एक सिग्नल आता है, किसके लिए, मसल्स के लिए। ठीक है, तो मसल्स सिकुड़ जाती है। क्या कर जाती है, सिकुड़ जाती है। अब मसल के सिकुड़ने को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स, समझ में आया क्या कहते हैं, ये आप दिमाग में सेट कर लो। आपको दो शब्द, दो वर्ड आपके दिमाग में अच्छे से चले जाने चाहिए। पहला तो है कॉन्ट्रैक्ट्स यानी सिकुड़ना, और दूसरा है स्ट्रेचेज। स्ट्रेचेज यानी फैलना। समझ में आया। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा
मतलब जब ये मसल सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा क्या होगा, जब ये सिकुड़ेगा तो इसकी लंबाई जो है छोटी हो जाएगी। जब ये छोटी हो जाएगी तो इसका मतलब ये जो टेंडन इस बोन से चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही सिकुड़ेगा तो इस हड्डी को ऊपर की तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, है ना। जब ये आपस में सिकुड़ेगा ऐसे करके तो इस हड्डी को ऊपर की तरफ खींचेगा, है ना। जैसे ऐसे सिकुड़ेगा तो हड्डी को ऊपर ले जाएगा ऐसे करके। जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स होगा तो ऊपर जाएगा, ओके। लेकिन साथ ही क्या होगा, जब इसकी इस तरफ दूसरी जो मसल है हमारी ये वाली, ये कैसी होगी, फैलेगी। देखो ये जो मसल है ये तो क्या होगी, सिकुड़ेगी, और ये जो मसल है कैसी होगी, फैलेगी। इससे क्या होगा, ये बोन ऊपर जब जाएगी तो ये सिकुड़ने की वजह से ऊपर जाएगी, और ये जब फैलेगी तो इसको जगह मिल जाएगी ऊपर जाने के लिए, ओके, फ्लेक्सिबल। मान लो ये भी सिकुड़ेगी, ये भी सिकुड़ेगी, तो क्या होगा, आपका जो ये जो बोन है वो किधर भी नहीं मुड़ेगी, ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, ठीक है। इसलिए जब इसको ऊपर ले जाना है तो ये वाली सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और ये वाली फैलेगी यानी स्ट्रेच होगी, ओके। इस तरह से हाथ आपका ऊपर चला जाएगा, ओके। लेकिन ये जो मसल्स होते हैं बच्चों, इनकी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन मतलब ये केवल सिकुड़ सकती हैं। ब्रेन से जब सिग्नल आता है तो ये केवल सिकुड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये अपने आप ये वापस से जो है फैल जाएं, स्ट्रेच हो जाएं, अपने आप नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, हमारे पास हमेशा जो जॉइंट होता है, जॉइंट के दोनों साइड दो मसल होती हैं। कितनी होती हैं, दो मसल होती हैं, ठीक है। जब एक सिकुड़ेगी तो दूसरी फैलेगी, और दूसरी जब फैलेगी या सिकुड़ेगी तो दूसरे में उसका उल्टा होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो साइड में दूसरा डायग्राम इसी का दिखाया गया है। जब इस हाथ को नीचे मूव कराना है, इस हड्डी को नीचे मूव कराना है, तो क्या होगा, जब नीचे मूव कराना है तो बच्चों ये वाली जो मसल है ये क्या होगी, इधर वाली सिकुड़ेगी। सिकुड़ेगी से क्या होगा, तो ये हाथ क्या होगा, ये नीचे की तरफ, देखो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये क्या है, इसने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्शन किया है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी सिकुड़ेगी तो ये जो टेंडन जो है, जो इस हड्डी से चिपका हुआ है, टेंडन भी खींचेगा तो इस हड्डी को भी ऊपर की तरफ खींचेगा, तो हाथ जो है कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मसल है जो पहले सिकुड़ी हुई थी, देखो इस तरफ है ना, अब क्या होगा, फैल जाएगी, ठीक है, जिससे कि वो आराम से जो है सीधा हो जाए हाथ, ठीक है। इस तरह से मसल्स जो हैं वो हमारे बोन्स से अटैच रहते हैं, और वो हमारे बोन्स को मूव कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ओके। तो अब करते हैं रीडिंग। देखो बच्चों, वैसे तो क्या है, मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है। अब मैं ज़्यादा देर नहीं बोल सकता कंटिन्यूसली, बिकॉज आपको पता है ना, मैं धीरे में भी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ा कम निकल रही है, गला ख़राब है मेरा, ओके। तो आप रीडिंग तो खुद कर लेंगे, बाकी जो भी मैंने समझाना था समझा दिया है, और फिर भी मैं कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स हैं उनको पढ़ देता हूँ, रीड आउट कर देता हूँ। मसल्स इज फाइब्रस टिश्यू इन द बॉडी दैट हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स होते क्या हैं, फाइब्रस टिश्यू होते हैं, ओके। फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि फैल सकते हैं और सिकुड़ सकते हैं। दैट हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ओके, यानी सिकुड़ने की, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब व्हेन आस्क्ड टू डू सो बाय द ब्रेन, मतलब जब भी ब्रेन से सिग्नल आता है तो। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट शॉर्टन, मतलब वो छोटा हो जाता है, बिकम्स स्मॉलर। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स ऑफ स्केलेटन, वो तो हमने देखा ही था, थ्रू स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स, टेंडन्स की हेल्प से जुड़े हुए रहते हैं। सो व्हेन द मसल अटैच टू अ बोन कॉन्ट्रैक्ट, जब ये सिकुड़ते हैं, इट पुल्स द बोन ड्यू टू विच द बोन मूव्स एट द जॉइंट, ठीक है। वो किस तरह से सारा कुछ होता है खेल, वो मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है, ओके। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक है, चीज़ वही है जो इसमें बता रखा है। तो आपको करना क्या है, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली होमवर्क दे देता हूँ, बाकी आप रीडिंग खुद से कर लेना।
ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं अच्छे से। मैंने देखा है कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कार्बन पेपर लगा करके ट्रेस कर लेते हैं। तो बच्चों ट्रेसिंग नहीं करनी है, ठीक है। ट्राई करना है जैसा भी बने, ठीक है। थोड़ा गंदा बन सकता है, कोई बात नहीं, बनाओ, लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस डेवलप होगी और एटलीस्ट आप खुद से बनाना सीखेंगे। ओके। बोर्ड क्लासेस में डायग्राम्स आते हैं, अपर क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में, तो अब आप अभी से उसकी हैबिट डाल लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। और साथ ही साथ आप क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। होमवर्क आपको क्लियर हुआ ना, ये दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं फेयर नोटबुक में, राइट। सो थैंक यू।